दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो फिर आइए चलते हैं इस ऐतिहासिक इमारत को देखने। हमारी पहली वीडियो में आप सब ने देखा दिल्ली से आगरा तक का सफ़र, और पहली वीडियो को इतने कम समय में इतना सारा प्यार देने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सब से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ करें, ताकि हमारी सब वीडियोस का लेटेस्ट अपडेट्स आप सबको मिलता रहे। एंड येस, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। Time stops when I'm falling for you. The world stops spinning. My head is spinning too. Time stops when I'm falling for you. Should I stop or are you falling for me? Is your world stop spinning? Is your head spinning too? Should I stop or are you falling for me? Namaste everyone. Assalamu alaikum. We are going to enter into one of the wonders of the world. हम पहुंच गए हैं ताजमहल के अंदर। A beautifully constructed structure standing since years and years. It was commissioned in 1632 and the man behind it was शाहजहां। प्यार की इस मजबूत इमारत की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम सब जानते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी बातें भी हैं जो कहीं अनसुनी रह गई। ताजमहल जो कि शाहजहां के द्वारा बनाया गया 1632 के अंदर, और जिसको बनाने में पूरे 15 साल की मेहनत और 20,000 मजदूरों की और 1,000 हाथी की मदद लगी। हाथी किस लिए लगाए गए ये जानना बहुत ज़रूरी है। पहले शाहजहां ने ये कमीशन किया था कि ताजमहल को बनाएंगे ब्लैक स्टोन से, लेकिन बाद में क्योंकि वो अवेलेबल इंडिया में नहीं होता, उसको जर्मनी से मंगवाना पड़ता। दैट्स वाई ही चेंज्ड इट कि अब वो वाइट मार्बल में संगमरमर से बनाया जाएगा। और मकराना, इसका मकराना का यूज़ भी किया गया क्योंकि वो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं था उत्तर प्रदेश के अंदर। उसको मंगवाया गया राजस्थान के एक शहर मकराना से। इसकी जो फाउंडेशन है, जैसे आज हम कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो नॉर्मली उसकी फाउंडेशन सीमेंटेड एंड आयरन रॉड से करते हैं, मगर इस बिल्डिंग की फाउंडेशन इतने साल पहले रखी गई थी लकड़ी पे। जी हाँ दोस्तों, लकड़ी पे। एंड यमुना रिवर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इट्स फाउंडेशन। जो यमुना रिवर का पानी है वो इसकी लकड़ियों को मॉइस्ट रखता है, विच एक्चुअली इसकी मजबूती बनाए रखता है। इसकी वजह से कोलैप्स नहीं हुई है इसकी फाउंडेशन, अदरवाइज इसकी फाउंडेशन कभी कोलैप्स की गई होती। तो हेयर आई गिव यू अ टिप, दैट्स वाई प्लीज सेव रिवर यमुना इफ यू वांट टू सेव दिस वर्ल्ड हेरिटेज साइट। चलिए और जानते हैं ताजमहल के बारे में और कुछ पीछे की राज कहानी इसके पीछे की प्रेम कहानी के पीछे में, जो कि मुमताज़ महल के बारे में और 7 वंडर्स के बारे में, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। इस 7 वंडर्स के अंदर शामिल है, जो कि 2007 के अंदर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, राइट, उनके द्वारा फिर से कमीशन किया गया था, फिर से ग्रांट किया गया था।
बिकॉज कुछ ऐसी साइट्स थी, कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स थे जिनको हटा दिया गया था फ्रॉम द 7 वंडर्स ऑफ द लिस्ट में से, और कुछ न्यू एडिशंस हुई थी. तो अगेन ताजमहल वॉज वोटेड एंड इट वन बाय बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ वोट्स. Exactly. This is a very big proud for being an Indian. Exactly. The Taj Mahal has been into our 7 wonders of the world. And it still stands magnificently. और इसकी खूबसूरती का किसी शब्दों ने में बयां करना मुश्किल है. किसी ने सही बोला था कि इस दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं, 2 तरीके के. एक वो जिन्होंने ताजमहल देखा है और एक वो जिन्होंने ताजमहल नहीं देखा. चलो आओ देखते हैं हम भी ताजमहल अपनी आंखों से और आपको भी दिखाते हैं. ताजमहल को बनाने में उस टाइम का एस्टिमेटेड अमाउंट था 32 मिलियन, दैट मीन्स 3 करोड़ 20 lakhs. और 2020 से अगर हम हिसाब लगाएं तो इट वाज अप्रॉक्सीमेटली 7,000 करोड़. ये 70 मिलियन और 7,000 करोड़ रुपीस विच हैज़ बीन वेरी बिग ह्यूज अमाउंट. एग्जैक्टली. बट इतनी सुंदर इमारत के पीछे इतना पैसा लगाना कोई मोहब्बत का शौकीन नहीं कर सकता है. लेट्स सी इसमें ऐसा क्या था जो शाहजहाँ को इतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिली, उसको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था कि वो इतनी खूबसूरत इमारत बनाए और देश के लिए, पूरे दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाए. और ताजमहल की सबसे इम्पॉर्टेंट मैं बात बताऊं आप लोगों को कि इसको आप जिस कॉर्नर से देखते हैं ना, जिस तरफ से देखते हैं, इसकी खूबसूरती अलग और डिफरेंट है. ये तो सभी ने सुना है कि शाहजहाँ ने मज़दूरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन क्या आपको पता है कि ये सच नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है. ये एक मुहावरा है, या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इट्स एन ईडियम. एक्चुअली आज के टाइम पे जैसे कि लोग कॉन्ट्रैक्ट फिलअप करवाते हैं कि इफ़ यू आर वर्किंग फॉर आवर कंपनी, यू आर डूइंग दिस प्रोजेक्ट फॉर अस, यू आर नॉट गोइंग टू डू इट फॉर समवन एल्स. इन द वेरी सेम मैनर, इसी तरीके से शाहजहाँ ने भी उस टाइम पर ये डिसीजन लिया था कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, जो लेबर, जो मज़दूर इस महल को बना रहे हैं 20,000, वो ऐसी इमारत फिर से कभी ना बना पाए. उन्होंने उनके साथ बॉन्ड फिलअप करवाया था. तो दैट इज़ एक्चुअली जो आज के टाइम पे मुहावरा है कि उन्होंने उनके हाथ कटवा दिए थे. ऐसा कुछ भी नहीं था. एंड द होल कंस्ट्रक्शन वॉज एक्चुअली लेड बाय अ कोर्ट ऑफ आर्किटेक्ट्स, एंड उन सब के जो उस्ताद थे वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी. सदियों से हम सब आगरा एक पर्पस माइंड में ज़रूर लेकर आते हैं कि ताजमहल देख कर जाएंगे, मगर ये आपको पता है ताजमहल पहले आगरा में नहीं बनने वाला था. येस, इट वाज नॉट द फर्स्ट, द एक्चुअल साइट वेयर इट वाज कमीशन्ड टू बी बिल्ट. पहले ये बुरहानपुर में बनने वाला था. अब बुरहानपुर के पीछे की ये स्टोरी है. मुमताज़ महल बुरहानपुर से बिलोंग करती थी, एंड ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द 14th चाइल्ड उनकी डेथ वहीं पर हो गई थी. तो इसलिए इट वॉज डिसाइडेड कि उनको बुरहानपुर में ही रखा जाएगा. लेकिन क्योंकि हम इसको जानते हैं कि ये एक संगमरमर की इमारत है, वाइट मार्बल से बनी हुई है, जो कि हमारे पास आया है मकराना राजस्थान से. It was not possible and बुरहानपुर was not having also sufficient white marble कि उससे ताजमहल बनवाया जाता. तो फिर बाद में ये डिसाइड किया गया कि हम आगरा के अंदर ही ताजमहल को बनवाएंगे. तो दिस इज़ द स्टोरी बिहाइंड बुरहानपुर, मुमताज़ महल, ताजमहल एंड आगरा. एंड नाउ टुडे आगरा हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेवर्ड टूरिस्ट अट्रैक्शंस थ्रू आउट द वर्ल्ड. I've got a premonition, I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, we got this melody, and you can trust me, baby, we got everything. Call me whenever you feel alone, babe, and when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe, and when you need to escape from 1,000 fires. I'm gonna kiss you wherever you are, and I'm gonna miss you, I will never lie.